जय बृहस्पति देव। आज इस वीडियो में हम आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। कथा सुनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके अलावा नवरात्रि से संबंधित दुर्गा सप्तशती की कथाएं व नवरात्र की सभी 9 देवियों की कथाएं भी अपने चैनल पर हमने अपलोड कर दी हैं। आप एक बार वहां विजिट ज़रूर करिएगा और उन्हें ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य ही गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता भी किया करता था, लेकिन उसकी रानी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी वो दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देवता साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ और मेरा पति तो सारा दिन धन ही लुटाते रहते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। साधु कहने लगा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो, और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उनके उपदेश का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वो कहने लगी कि महाराज, आप मुझे कुछ भी ना समझाएं। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना और स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा कार्य यहाँ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेच देता। इस तरह वो अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। जब रानी और दासी को 7 दिनों तक भोजन के बिना रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास चली जा और कुछ खाने पीने के लिए ले आ, ताकि थोड़ी तो गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी मन से और क्रोध में भरकर अपने घर वापस आ गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। ऐसा सुनने के बाद रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, इससे वो दुखी हो गई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी जब तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना तो बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तो रानी बोली कि बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में ना कुछ खाने को अनाज है और ना ही कोई भोजन। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों से आंसू आ गए और उसने अपनी दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। रानी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तो दासी कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा
तो उनकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा सुनकर पीला भोजन ही करना चाहिए। इससे बृहस्पति देवता प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई और केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का उसने पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? इस बात को लेकर दोनों लोग बहुत दुखी हुए। चूंकि उसने व्रत रखा हुआ था इसलिए बृहस्पति देव भी उससे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में एक पीला सुंदर भोजन दासी को लाकर दे दिया। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी ने साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके पश्चात वे दोनों गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुमने पहले भी इस प्रकार आलस किया था जिससे तुम्हारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई थी, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो फिर से तुम आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें इस धन को दान पुण्य में खर्च करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल लोक परलोक में फैलेगा। तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना सारा धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का वो दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जर वन में एक साधु प्रकट हुए। वो साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर वो बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू क्यों चिंता में मग्न होकर बैठा हुआ है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं क्या ही कहूँ। ये कहकर वो रोने लगा और साधु को उसने पूरी आत्मकथा सुनाई। महात्मा ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा हो गई है। अब तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे दुख दूर होने का समय आ गया है। भगवान पहले से अब तुम्हें अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन व्रत तथा कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर का अमृत बनाकर कथा करने के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में वो अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे और तुम पहले की तरह खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाओगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को सपने में व्याकुल देखा था। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु कहने लगा कि हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोजाना से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर उस शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना आदि खरीदकर गुरुवार का व्रत किया और कथा भी सुनी। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति देवता उससे नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गया। घर में जाकर राजा उसको भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसमें उसका सोने का हार लटका हुआ था। वहां जब वो हार उसको दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि अवश्य ही मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा हुआ था तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि मैंने न जाने कौन से पूर्व जन्म में कर्म किए थे जिससे मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। उसी समय वो उस साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था।
उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा कही, व्रत किया, लेकिन अगली बार जब बृहस्पतिवार का व्रत आया तो तू रखना ही भूल गया, जिसके कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े हुए मिले, जिससे लकड़हारे ने व्रत और कथा को संपन्न किया। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा राज्य मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात को स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा और उसने देखा कि खूंटी पर हार टंगा है, तो उसने लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देखकर वहां से विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपनी नगर की ओर चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थीं। राजा ने नगर के निवासियों से पूछा कि ये सारे बाग, धर्मशालाएं आदि किसकी हैं? तो नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब तो रानी और बांदी की हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे गुस्सा भी आया। रानी को जब ये खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर लिवा ले गई। राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा कि ये सब तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब उसने कहा कि ये सब धन मुझे बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वो कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वे बोले कि लो, यहाँ हमारा आदमी मर गया है और इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने तुरंत ताल निकाली और जब कथा आदि हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला, तो राजा ने उसे भी देखकर कहा कि भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में भी बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ वहां रोटी लेकर आई। जब उसने देखा कि उसके पुत्र की ऐसी हालत है तो उसने अपने पुत्र से सारा हाल पूछा और बेटे ने भी सब कुछ बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और बोली कि भैया, मैं तेरी कथा सुनूंगी, लेकिन तुझे अपनी कथा मेरे खेत पर ही जलकर कहना पड़ेगा। राजा ने उस बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के बेटे का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जगा तो वो देखने लगा कि यहाँ तो सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ सबसे पहले लोग भोजन करते हैं, उसके बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में ऐसा होगा तो मैं देख आती हूँ। ये कहकर वो देखने के लिए चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया है। अतः वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने 3 रोज से उसके यहाँ भोजन नहीं किया गया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। इसके बाद राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि तू तो चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है ना।
बहन ने जब भैया से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी पर मेरा बालक नहीं जाएगा, तो राजा बोला कि जब बालक ही नहीं चलेगा तो तू चल के क्या करेगी। राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर की ओर लौट गया और अपने रानी से कहने लगा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन भी नहीं किया। तो रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो वो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा उठ, अपनी सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए तो रह सकती है पर बिना किसी से कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम उससे कुछ भी ना कहना। ये सुनकर रानी ने पहले तो हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो खुशी के मारे बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तो रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। रानी की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार तुमसे ना कहती तो तुझे औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मन में कामनाएं होती हैं बृहस्पति देव उन सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार की व्रत करता है और उनकी कथा पढ़ता या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देवता उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।